हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत सौरमंडल सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का भी अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सूर्य है वह सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंड तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौर प्रणाली की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौरमंडल की सबसे पहले खोज की थी। कौन कौन से ग्रह हैं पहले देख लेते हैं। पहले हैं ये सूर्य, उसके बाद बुध, फिर है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, फिर है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, अरुण, उसके बाद है वरुण। इसमें आंतरिक ग्रह हैं वह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह हैं वह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह सब बाह्य ग्रह हैं। ग्रहों की क्रम को देखते हैं। तो ग्रहों के क्रम एग्जाम में जमाने के लिए आता है। तो पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह क्रम को आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। और ग्रहों के आकार के घटते क्रम की बात करें तो इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध होगा। यह ग्रहों के आकार के घटते क्रम में हैं तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम। जो शुक्र और वरुण ग्रह है वह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए यह सूर्योदय पश्चिम की तरफ से और सूर्यास्त पूर्व में होता है। शुक्र और वरुण ग्रहों के विपरीत दिशा में परिक्रमा करने के कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम की तरफ से और सूर्यास्त पूर्व की तरफ से होता है। अब हम सभी ग्रहों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहला है बुध ग्रह। बुध ग्रह है वह यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सौरमंडल के सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वह है बुध ग्रह। जो बुध ग्रह है उसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह है वह सूर्य की परिकल्पना केवल 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। सबसे कम समय में यह परिकल्पना करता है बुध ग्रह। इसका परिभ्रमण काल है वह 58.6 दिन है। पृथ्वी के आकार में 18 गुना छोटा है। जो बुध ग्रह है वह पृथ्वी की आकार में यह 18 गुना है वह छोटा है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ कोई भी जीवन संभव नहीं है बुध ग्रह पर। जो बुध ग्रह है उसमें दिन में यहाँ अत्यधिक गर्म रहेगा और रात में अत्यधिक ठंडा बर्फीला रहता है। इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस रहता है। 600 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री है, वह दिन में 427 डिग्री हो जाता है। इतना आपको बुध ग्रह में याद रखना है। फिर है अगला है शुक्र। शुक्र है यह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। शुक्र ग्रह है वह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है।
सबसे निकट ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के तरह विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, इस कारण यहाँ सूर्योदय है वह पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त है वह पूर्व की तरफ होता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भगिनी ग्रह कहते हैं। जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी की बहन भगिनी ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आकार एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान ही है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो शुक्र में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस ग्रह को साझा का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह को साझा का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। पूरा सौर मंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जहां जीवन है। पृथ्वी का जल की उपस्थिति के कारण यहाँ अंतरिक्ष से नीली दिखाई देता है। पृथ्वी में जल मात्रा अधिक, यह ग्रह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देते हैं, इस कारण इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुए हैं, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाता है। जो पृथ्वी है यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करता है। 365 दिन 6 घंटे में करती हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिकल्पना करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उस परिक्रमा में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, एकमात्र उपग्रह है वह चंद्रमा है। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। रात की रानी किसको कहा जाता है? तो चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसकी औसत दूरी है वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वह 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाता है और 4 जुलाई को यह 15.21 किलोमीटर हो जाता है। इस कारण 3 जनवरी को उपसव कहते हैं और 4 जनवरी को अपसव कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था को अपसौर कहते हैं। वही पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। अगला है मंगल ग्रह। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग का वहां मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा में होने के कारण है। जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह कहा जाता है। का प्रमुख कारण वहां उपस्थित आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण इसका रंग है वह लाल दिखाई देता है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री
के कोण पर झुका हुआ है। जो मंगल ग्रह है वह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यह पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह में भी मौसम परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। जो मंगल ग्रह है वह पृथ्वी के समान अपनी धुरी पर 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। इसके दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, प्रोबेस और डोमोस डिमोस प्रोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। डिमोस सौरमंडल का उपग्रह है। जो डिमोस है वह सौरमंडल के सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है वह निक्स ओलंपिया है। यह आपको ध्यान में रखना है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। निक्स ओलंपिया की ऊंचाई है वह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। बृहस्पति अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह है वह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस का पिंड है। बृहस्पति ग्रह पिंड है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी कि एवरेजन हम 10 घंटे मान सकते हैं। 10 घंटे में यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। जो बृहस्पति ग्रह है वह 10 घंटे में ही अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है। बृहस्पति को सूर्य की परिकल्पना जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगभग 12 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति ग्रह में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता अधिक मात्रा में है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह मीड बृहस्पति का ही उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड है, जो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। फिर अगला ग्रह है शनि। शनि यह ग्रह आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है वह है शनि ग्रह। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। जो शनि ग्रह है उसके तल के चारों ओर वलय का होना है। वलय की संख्या 7 है। यह वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देते हैं। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। जो टाइटन है वह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बुध के समान है। शनि ग्रह कम है। जो शनि ग्रह है उसका घनत्व बहुत कम है। अगर इसको जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह 82 उपग्रह हैं। आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रहों के होने का तमगा बृहस्पति ग्रह के नाम था, लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रह की खोज कर दी। अब बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 उपग्रह हैं। फिर अगला ग्रह है अरुण। अरुण ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। 2 ग्रहों की आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है वह अरुण है, तथा सूर्य से दूरी की 7वां स्थान है। सूर्य से दूरी का अरुण का 7वां स्थान है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 को खोज की थी। 13 मार्च 1781 को अरुण की खोज की थी। तो यह खोज किसने की थी? सर विलियम हर्शल ने की थी।
यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री ही लेटा हुआ दिखाई देता है। यह 82 डिग्री झुके होने के कारण यह एकदम लेटा हुआ दिखाई देते हैं, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। मीथेन गैस की अधिकता हरे रंग की दिखाई देते हैं। जो अरुण है वहां मीथेन गैस की अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है टाइटेनिया। टाइटेनिया अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर है वरुण। वरुण इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने किया था। जॉन गाले ने 1886 में वरुण ग्रह की खोज की थी। यह सूर्य की सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। इसके उपग्रह में वरुण की ट्राइटन प्रमुख है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय 164.8 वर्ष, लगभग 165 साल लगता है इसको सूर्य की एक परिक्रमा। अब हम अपने अक्ष पर जो पृथ्वी है वह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर परिक्रमा करते हैं वो उसमें कितने दिन लगते हैं इसको देखेंगे। देखिए बुध ग्रह है वह अपने अक्ष पर इसको परिक्रमा करने में 58.6 दिन लगता है। वही सूर्य की चारों ओर यह 88 दिन में अपने एक धुरी परिक्रमा करते हैं। शुक्र है वह 243 दिन लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 224 दिन लगते हैं। मंगल यह 24 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरा करते हैं और सूर्य की 687 दिन में। वही बृहस्पति की बात करें तो यह 9.9 घंटे में और सूर्य की चारों ओर 11.9 वर्ष में पूरा करते हैं। शनि 10 घंटे 10.3 घंटे में अपनी अक्ष पर एक परिक्रमा करते हैं। वही 29.5 वर्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अरुण है वह 17 घंटे में अपनी परिक्रमा करते हैं। वही सूर्य के 84 वर्ष में यह अपनी परिक्रमा पूरा करते हैं। वरुण है वह 16 घंटे में अपनी परिक्रमा करते हैं और सूर्य का 164 वर्ष अपना परिक्रमा पूरा करते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सूर्य की संगठन में सहायक गैस हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य इसका करेक्ट आंसर होगा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस सौर पृष्ठ पर तापमान रहता है। बुध नक्षत्र एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र हैं, यह ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र ग्रह है, वह पृथ्वी जितना बड़ा है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। अगला है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष को पूरा करता है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह स्थित है। शुक्र सबसे निकट ग्रह पृथ्वी के स्थित है। पृथ्वी में विषुवतीय व्यास लगभग कितनी है? तो 12,750 यह विषुवतीय व्यास है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो गैनीमीड मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुके होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है? तो यह अरुण
पूर्व में पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है तो वह है अरुण। फिर है क्षुद्र ग्रह की पेटी कौन सी दो ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच यह है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। पृथ्वी के अलावा कौन से अन्य ग्रह में जीवन संभावना है? तो यह मंगल ग्रह में। उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर पर है। तो यह पृथ्वी है। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य को क्या कहा जाता है? तो उसको अपसर कहा जाता है। यहाँ हमने पृथ्वी के सभी ग्रह साथ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन का अध्ययन किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।